हलचल मचाने वाले शहर के मरकज में बुलंद व बाला फलक बोस इमारतों और हलचल से भरी सड़कों के दरमियान बसी हुई एक गैर वाज़ेह इमारत खड़ी थी जिसे मेट्रोपॉलिटन बैनक कहा जाता है। शहर के बाशिंदों से नावाकिफ इस बज़ाहिर आम बैनक ने एक राज छिपा रखा था, एक ऐसा राज जिससे जल्द ही दौलत की भूख रखने वाले चालाक अफराद के एक गरबा से पर्दा उठ जाएगा। एक खफिया इत्तेहाद जिसमें जिंदगी के मुख्तलिफ शाबों से ताल्लुक रखने वाले हुनरमंद अफराद शामिल थे, ने इंतहाई एहतियात के साथ बीनक के वाल्टस को लौटने के लिए हतमी डकैती की मंसूबाबंदी की थी। ये अफवाह थी कि सोने की सलाखों, जेवरात और अनमोल नमूनों की शक्ल में एक नाकाबिल तसव्वुर खजाना मौजूद है। ऑपरेशन के मास्टरमाइंडर्स में जैक्सन, शीडू, हीरिस भी शामिल था, जो नामुमकिन को खत्म करने की शहरत के साथ एक बदनाम चौर था। जैसे ही रात शहर पर पड़ी, टीम मजाफात में एक पोशीदा गोदाम में जमा हुई। हवा तनाव के साथ घनी थी, क्योंकि अमले के हर रुकन ने एहतियात से बलियो प्रंतस का जायजा लिया, अपने भेस बदले और उनके हाई टेक आलात को 2 बार चेक किया। मंसूबा पेचीदा था और वक्त बहुत अहम था। उन्हें लेजर सिक्योरिटी सिस्टम्स की भूलभुलैया से गुजरना होगा, इलेक्ट्रॉनिक ताले को नजरअंदाज करना होगा और निगरानी के जदीद तरीन निज़ामों को आगे बढ़ाना होगा। सियाह लिबास में मलबूस टीम खामोश दरस्तगी के साथ मेट्रोपॉलिटन बैनक की तरफ बढ़ी। उन्होंने पैदल चलने वालों और सिक्योरिटी कीमरों दोनों की नजरों से बचते हुए एक तर्कशुदा सबवे सुरंग के जरिए इमारत में घुस लिया। अंदर मध्यम रोशनी वाले कॉरिडोर्स ग्रुप की खामोश सरगोशियों से गूंज रहे थे जब वो बैंक के कल्ब यानी वॉलेट तक जा रहे थे। टीम की टेक माहिर मारिया बाइट रोड्रिग्स ने बिनेक के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक किया, कैमरों को नाकारा कर दिया और एक आर्जी नाबीना जगह बनाई। जब वो वॉलेट के दाखिली दरवाजे के करीब पहुंचे तो हुआ पर जोश और इत्तराब की आमिजिश थी। शीडू ने पेचीदा ताले के तरीकाकार को महारत से हीरा फेरी की। इसके दस्ताने वाले हाथ की पेड़ पर नाच रहे थे जब दूसरों ने अपनी सांसें रोकी थीं। एक तसल्ली बख्श कलक के साथ वॉलेट का दरवाजा खुला, जिससे सोने की सुलाखों की एक शानदार सफ को साफ तौर पर कितारों में सजाया गया था। ये मंजर हैरत अंगेज था और एक लम्हे के लिए टीम खामोशी से तारीफ में खड़ी रही। ताहम वक्त की अहमियत थी और उन्होंने कीमती कार्गो को खुसूसी तौर पर डिजाइन किए गए डिफिल बिग्स में लोड करने का काम तेजी से शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने फिरार का आगाज किया, एक गैर मुतवक्का चीलिंग ने खुद को पेश किया। बेनक के अलार्म सिस्टम को मुतहर्रिक किया गया था और स्पीकर्स के जरिए एक रोबोटिक आवाज ने खिलाफ वर्जी का ऐलान किया था। घबराहट इस वक्त फैल गई जब टीम ने घड़ी के खिलाफ दौड़ लगाई, लेजर्स को चकमा दिया और हिफाजती गश्त से ग्रीज किया। जैसे ही सुबह हुई, इस बज़दिलाना डकैती की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। शहर सदमे में रह गया और कानून नाफिज करने वाले उदारों ने इस शानदार जुर्म के जिम्मेदार मुकार चोरों की निशानदही करने के लिए हंगामा किया। दरें असना एक पोशीदा मकाम पर इत्तिहाद ने अपनी कामयाबी का जश्न मनाया। उनके चेहरे इत्मीनान और फतह के मासिक के पीछे छिपे हुए थे। उसके बाद होने वाली अफरातफरी में वो सब वे टनल तक पहुंच गए जो उनके फरार का रास्ता था। चोरी शुदा सोना थैलों में नरमी से जकड़ा हुआ था। जब वो तारीक रास्तों से गुजरते थे, गिरफ्तारी से बचते थे। रात में अभरते हुए टीम शहर की भूलभुलैया वाली गलियों में गायब हो गई और एक हैरानकुन और मुश्ताल मेट्रोपॉलिटन बैंक को पीछे छोड़ दिया। सोने की डकैती तारीख में सबसे ज्यादा जरातमंदाना और शानदार तरीके से अंजाम पाने वाले जराइम में से एक के तौर पर नीचे जाएगी, जिससे शहर और उसके बाशिंदों को हमेशा के लिए इन साए से प्रासरार छोड़ दिया जाएगा जो आसानी से उनकी अंगलियों से फंसल गए थे।